इसे प्रसंग में नाच करके हाजिरी जरूर लगाना चाहिए। ये भागवत जी के प्राण हैं। क्या है? प्राण है। ये प्रसंग चल रहा है तो नाच करके हाजिरी जरूर लगाएं। श्री राधे। जय हो जय हो। श्री बद्रीनाथ में तप कर रहा था। बहुत सारी अप्सराएं लेकर के मेरा तप भंग करने के लिए तू एक बार पहले भी आ चुका है मेरे सामने। और तुझे याद है मैंने अपनी जंघा फाड़ करके एक स्त्री प्रकट कर दी थी। आज तक ब्रह्मा जी के पास सृष्टि में उसके समान सुंदरी पैदा नहीं हुई। उसका नाम था उर्वशी। तुम उन स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर के मेरे पास आए थे, मुझे मोहने के लिए, मुझे भ्रम में डालने के लिए, मुझे चकित करने के लिए, मुझे पथभ्रष्ट करने के लिए, मेरा तप भ्रष्ट करने के लिए। लेकिन मैंने अपनी जंघा से उर्वशी निकाल के तुमको दी। इससे सुंदर है क्या तुम्हारे पास? तुम लोगों ने कहा नहीं इससे सुंदर तो नहीं है, तो ले जाओ इसको स्वर्ग में और फिर मत आना मेरे पास। आज फिर आ गया तो कि नहीं, आज देखेंगे। आज आप भी जवान तरुण होते जा रहे हैं, 10 वर्ष की उम्र होने वाली है आपकी। और इतनी 16,000 गोपिकाओं के मध्य में, परम सुंदरियों के मध्य में रात्रि के समय जब आप प्यार करोगे तो मैं भी अपना मौका ढूंढूंगा। भगवान ने कहा फिर देख ले भाई मौका। भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप अपने बनाए ताकि सबको तृप्त किया जाए। अब हर गोपी सोच रही है कि कन्हैया तो मेरे साथ है और कन्हैया के साथ नृत्य करके सब मस्त हो रही है। परमात्मा का जो स्पर्श है वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। संसार के इंसान का स्पर्श लौकिक हो सकता है और है, लेकिन परमात्मा का जो स्पर्श है वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। कई लोग यह सवाल उठा देते हैं भगवान ने यह अन्याय क्यों किया? अरे मूर्खो, भगवान भगवान है,
और भगवान कुछ चीजों से रहित हैं, मल मूत्र मज्जा आदि इन वस्तुओं से, साथ में वीर्य आदि विकारों से मुक्त है, इसलिए भगवान में कोई विकार नहीं है। और जो विकार से भगवान को देखता है समझ लो उसकी दृष्टि दूषित है, अच्छी नहीं है। भगवान उस गंगा के समान है, जिस गंगा में नदी नाले गिरते हैं, जिस गंगा में बहुत सारे अपवित्र जल भी गिरते हैं, मल मूत्र भी गिर जाते हैं, लेकिन गंगा उसको अपना रूप प्रदान कर देती है और लेकर के गौमुख से, और जहाँ गंगा सागर में गिर रही है वहां से वहां तक लेकर के उस पानी की प्रतियोगिता घटती नहीं है। कितने नाले गिर रहे हैं, कितने वो गिर रहे हैं, तो भगवान के चरणों का चरणोधोवन है। क्या है गंगा? भगवान के चरणों का धोवन। अब जिसके चरणों का धोवन ऐसा पवित्र है तो वो खुद कितना पवित्र होगा, आइडिया लगा लो, विचार कर लो। ऐसे भगवान में अगर हम दोषारोपण करें तो दृष्टि हमारी खराब है, भगवान की नहीं। राजा परीक्षित ने भी ऐसा ही प्रश्न किया और ऐसा ही जवाब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया। अब गोपियों में से गोपियों को अहंकार हुआ कि भगवान तो हमारे साथी नाच रहे गलवैया डाल करके। जैसे ही अहंकार हुआ भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, साथ में राजा जी को ले गए। कुछ दूर चले तो राजा जी कहने लगे हम तो थक गए, तो क्या करेंगे, यहाँ हमारी तो सेवा करो। भगवान ने वहां पर चरण दबाए राधा रानी, उस स्थान का नाम है सेवा कुंज। सेवा कुंज में चरण दबाए, फिर वहां श्रृंगार किया, फिर चलने लगे तो भगवती फिर बोली राधा रानी कि हमको तो पीठ पे बिठा लो जी। भगवान ने कहा बैठ जाओ। अब जैसे यूं करके बैठने लगी और भगवान गाय अंतर्ध्यान, अब वो भी धड़ाम से धरती में गिर पड़ी राधा किशोरी जी भी। उधर गोपियों को याद आया कन्हैया हमारे मन से कहा गए, एक दूसरे के पास में देखने लगे, कहीं नहीं दिखाई दे, बड़े व्याकुल हो गई गोपियां, रोदन करने लगी, आए कहां चले गए। तो वही दशा हो गई जो राम जी की सीता जी के बिना हुई। वो भी पशु पंछियों से पूछ रही है, कैसे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सैद्वार कुरई विभ्रत देष्टते अति प्रियोच्युत। पेड़ों से, पौधों से, पत्थरों से, लताओं से, पत्ताओं से, और पूछते पूछते तुलसी जी के पास आई और कहने लगी, कल्याणी तुलसी, तुम तो भगवान की बहुत प्रिय हो, तुमको तो पता होगा हमारे परम प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए, हमारे कृष्ण। मानव शिव कशित मन के जाति उतपे प्रीति भोजन करस्पर्शेन माधवी। मालती से पूछ रहे हैं, कभी किसी से, कभी किसी से, पीपल से पूछते हैं, दूसरी कहती है नहीं बताएगा, इससे तो बड़ा अहंकार हो गया है, लोग इसकी पूजा जो करते हैं। बोर्ड के वृक्ष से पूछती है, एक कहती है अरे ये तो बूढ़ा है, ये क्या बताएगा। कोई
कहीं खोज नहीं मिलती है तो चरणों के खोज देखते सोचने लगती है यहाँ पर स्त्री और पुरुष दो के खोज हैं। चरणों के चिन्ह कौन सी सौभाग्य साधनी है जो भगवान के साथ में गई है। आगे चलते तो देखते एक ही खोज हो जाता है, लेकिन बाहर ज्यादा पड़ रहा है तो सोचती है यहाँ पर सर पर बिठाया, कंधे पर बिठाया। आगे देखती हैं तो वो फूलों के निशान, श्रृंगार के निशान मिलते हैं। सोचने लगते हैं यहाँ उस प्रियतमा के भगवान ने अपने हाथ से जो है श्रृंगार किया है। आगे जाके देखते हैं तो किशोरी जी भी पड़ी है, वो भी रो रही है। अब तो रोने लगी है, विलाप करने लगी है। नाथ रमण प्रेसा क्वास क्वास महाभुज दास्याते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधम। हे नाथ, हे प्रियतम, हे परम प्रेयसी, तुम कहाँ लंबी भुजाओं वाले मेरे भगवान दयालु कृपालु। हम आपके दास हैं, हम आपकी दासियां हैं, जल्दी जल्दी दर्शन दो, हमारे निकट प्रकट हो जाओ भगवान। कहाँ पर है? नदी पुल नमागत्य कालिंद्रा कृष्ण समवेदा जगो कृष्ण तदागमन कंक्षिता। जमुना जी के किनारे पर आकर के सारी गोपियां बड़े अधीर होकर के भगवान को पुकारती हैं, और जो पुकारा है उसका नाम है गोपी गीत। आइए मेरे साथ प्यार से गोपी गीत श्रवण करिए, जिसे श्रवण करने से संसार के समस्त पापों का समूल नाश हो जाता है। तो संस्कृत का मैं अर्थ बाद में बताऊंगा, ध्यान से श्रवण करेंगे। आइए बांके बिहारी लाल की जय तेरे गो
ये ब्रजमंडल जो है स्वर्ग से कम नहीं है। आपके आने के बाद यहाँ लक्ष्मी जी खुद सेवा करने आई गई है। हे प्रभु, आपका सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर हमको दिखाइए, क्योंकि हम आपके बिना दाम की दासी हैं। अगर आपने विषय रूपी अग्नि में हमको जलाना ही था तो दावानल से क्यों बचाया? काली नाग के जहर से हमको क्यों बचाया? वो अघासुर से क्यों बचाया? बकासुर से क्यों बचाया? नंदन गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल नंदन ही नहीं है। हे प्रभु, अखिल देहि नाम अंतरात्मधिक, सारी संसार की, सारी दुनिया की आप आत्मा हो भगवान। आइए और हमारे सर पर अपना कर कमल रख करके आशीर्वाद हमको दीजिए भगवान। अपनी मधुर मधुर वाणी हमको सुनाइए। तुम्हारी कथामृत सुन करके हमारा जीवन अभी तृप्त नहीं हुआ है, अतृप्त है भगवान। क्योंकि आपकी कथामृत श्रवण करने से संसार की सारी विपत्तियां नाश हो जाती हैं। सुरत वरदनम शोकनाशनम सुरत गणनाम सृष्टि चंबितम। जब आप बंसी बजाते हो तो मनुष्य का तो कहना क्या भगवान, ये बछड़े भी गाय चरना छोड़ देते हैं। ये गाय अपने आप ही दूध झराने लगती है बिछड़ा बछड़े के, जब गाय आपकी बंसी सुनती है मधुर। हे दयालु कृपालु, हम आपके निमित्त अपने पति, परिवार, संसार सब कुछ छोड़ करके आपके चरण में आए हैं, और आप हमको क्यों व्याकुल कर रहे हो भगवान? प्रकट हुई दयालु, हमने सर्वस्व आपके लिए छोड़ दिया। अंतिम श्लोक में कहते हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बरहं स्तनेषु पीता शनै गतिमयि करकटेषु तीनाटवी मनसि यद्वत् तेन किंचित् कुर्वाद विनुमति हि भवता विसारः। जिन प्राणों में, जिन आपके चरण कमलों में हमारे प्राण बसे हुए हैं, जिन आपके कोमल कोमल चरणों को हम अपने स्तन पर रखते थे, तो ये डर लगता था कहीं हमारा छाती, हमारा वक्षस्थल कठोर है, प्रभु के चरण कोमल हैं, डर लगता था। लेकिन आज वही हमारे प्राण धन चरण कमल आपके कहीं कुशाओं में, कंकड़ों में, कहीं कांटों में विचरण कर रहे होंगे। दर्द हमको हो रहा है भगवान, इसलिए आप प्रकट हो जाइए, आप प्रकट हो जाइए। तो ऐसा प्रेम जब देखा तो तासा बालक्षोभ स्वभावमुखाम्बुज पीतांबर धर शक्ति साक्षात मनमत मनमथा, वहीं कहीं से भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो पहले तो प्रेम से देखा, बाद में घूरने लगे। कोई यूं कमर पे हाथ करके घूर रही है भगवान को, कोई किसी तरह घूर रही है, कोई किसी तरह घूर रही है, क्योंकि प्रेम में सब कुछ चलता है। आखिरकार गोपियों ने प्रश्न किया भगवान से, कि भज तो अनुभजते का एक एक विपर्यया नो भयांश भजते का एतन्यो ब्रूहि साविभो। गोपियां कह रही है, प्राण प्यारे
एक इंसान वो होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, और एक इंसान वो होता है जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करता है। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की, भाई मन इधर उधर मत ले जाना, क्योंकि ये 10वें स्कंद का प्राण यानी सारी भागवत का प्राण रास पंचाध्यायी सुना है। मन को इधर उधर ध्यान से मन लगा। गोपियां कह रही हैं भजतो अनुभजते गम एक एत विपर्यय। एक इंसान ऐसा है जो तुम प्रेम करोगे तो तुमसे भी प्रेम करेगा। एक इंसान ऐसा है कोई प्रेम करे ना करे सबसे ही प्रेम करता है, और एक इंसान ऐसा है कि वो प्रेम के रास्ते को जानता ही नहीं है, प्रेम का रास्ता कैसा है। आप बताओ इन तीनों में से कौन से हैं? एक यूपी के अंदर ही 3 नंबर के होंगे शायद, भगवान के लगे प्यारी गोपी हो। ऐसी बात नहीं है कि जब मैं तुमसे अलग रहा तो मैं खुश रहा, मैं भी दुखी हुआ आपके लिए, जैसे आप तड़फड़ाई मेरे लिए वैसे ही मैं भी तड़फड़ाया आपके लिए। तो फिर अलग क्यों हुए आप? तो भगवान ने कहा ऐसे अलग हुआ, क्यों अलग हुआ बताओ? हाँ बताओ। जैसे लोभी का धन खो जाता है तो लोभी धन के लिए छटपटाता है। किसी प्रेमी की प्रेमिका खो जाती है तो वो प्रेमी प्रेमिका के लिए छटपटाता है। शाम को दूध देने वाली गाय का बछड़ा घर में बंधा हुआ है तो बछड़ा भी गाय भी एक दूसरे से मिलने के लिए जैसे छटपटाते हैं। एक चिड़िया जंगल में चुगने गई है अपने बच्चे छोड़ करके, और वो बच्चे जब चिड़िया का आने का समय होता है द्वार पर बार बार अपने लाल लाल मुंह को निकाल निकाल करके चिचिर चिचिर करते हैं, तो वो प्यार होता है। ऐसे ही मैं उनके मध्य से गायब हो जाता हूँ तो मेरे प्रेमी मेरे से और ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, और उस प्रेम का कोई साथी संसार में नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक बात लिखी है कि कामी नारी प्यारे में लोभी है प्रिय जैसे मेरा गोनाथ निरंतर प्रिय गावो निर्धन धन इंसान का धन गुम हो जाता है तो वो छटपटाता है। ऐसे ही मेरा भक्त जब मैं उससे विलग हो जाता हूँ तो वो मेरे लिए छटपटाता है। जब वो छटपटाता है मेरे लिए तो इसका स्नेह उसका प्रेम मेरे प्रति और बढ़ जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है, इसलिए मैं उससे दूर हो जाता हूँ। गोपियों, मैं तुमसे दूर होकर के कोई सुखी नहीं होता लेकिन दुखी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे दूर हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आप हम मिल करके बड़े सुंदर रास रचाएंगे। आइए रास रचाते हैं। बांके बिहारी लाल की सरकार की रास रचो है यमुना की तीर हरी रास रचो है रास रचो Oh,
भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। चंद्रचूड़ नाम का एक दैत्य आया और उसका भी प्रभु ने कल्याण कर दिया। यहाँ पर युगल गीत की गाथा आती है। अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस आया, बड़ा भयानक कंस ने भेजा, लेकिन भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। अब तो केसी व्योमासुर जो भी आता है उसी का कल्याण भगवान कर देते हैं। घोड़ा बन के केसी आया, उसका भी कल्याण कर दिया। कंस को निश्चित हो गया कि यही मेरा काल है और वसुदेव देवकी ने छल करके मेरे से ये नंदराय के घर पहुंचा दिया। बड़ा चिंतित है कंस, क्या करूंगा। तभी कंस से मिलने के लिए नारद जी पधारे। कंस ने अपनी व्यथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने कहा क्यों चिंता करता है, तेरे पास मुष्टिक है, चाणूर है और ये कुबिलिया पेड़ हाथी है, इनका क्या बनेगा। अरे यहीं पर बुला ले उसको, मरवा दे। वो आएंगे नहीं तो भी कोई बहाना लगाओ। क्या बहाना लगाए कि धनुष यज्ञ रख लो कोई, उसको नौता भेज और मैं नहीं जानता, बस परसों तेरे हाथ से कृष्ण मरना चाहिए। ऐसे कह के नारद जी वहां से चले और वहां से नारद जी चल करके भगवान के पास आए। भगवान से भी यही बात कही, प्रभु बहुत हो गया, परसों आपके हाथ से मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं।
आपके हाथ से मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता था। तो नारद जी चले जाने के बाद अक्रूर जी को कंस ने बड़े प्यार से बुलाया। अक्रूर पिता रात्रि मधुपुर्या महामती कुशित्वारथमास्ताय प्रयोगो नंद गोकुलम। अपना रथ दे दिया, बड़े प्यार से बुलाया और कहा मेरे मित्र ये काम आप ही कर सकते हो, क्योंकि यदुवंशियों का आपके ऊपर पूरा विश्वास है और किसी की बातों में यदुवंशी आने नहीं है, इसलिए आप जाइए और बलराम कृष्ण को दोनों को यहाँ ले आइए। अब ऐसा दायित्व तो अक्रूर जी को मिला, बड़े खुश हुए। सवेरे ही रथ लेकर के उन्होंने वृंदावन की यात्रा की, वृंदावन पहुंच गए। मैया यशोदा से बात हुई, प्रणाम किया मैया यशोदा को। भगवान ने चाचा अक्रूर के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, बलराम जी ने प्रणाम किया। अलौकिक छवि को देख करके अक्रूर जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। शाम को भोजन तैयार हुआ और सभी बैठ के भोजन किया बड़े प्यार से। कहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ बढ़िया। लेकिन भोजन करने के पश्चात अक्रूर जी ने जब मैया यशोदा को ये कहा कि भाभी ये वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये देवकी के पुत्र हैं, ये नंदनंदन नहीं है, ये वसुदेव नंदन है, ये यशोदा नंदन नहीं है, ये देवकी नंदन है। तो मैया की आंखें फटी की फटी रह गई, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और मैया रोती चीखती चिल्लाती रही, आंखें फटी, न बोल रही है, न चाल रही है, न कुछ कह रही है। हाय ये क्या हुआ? अक्रूर जी कह रहे हैं भाभी मैं इनको लेके मथुरा जाऊंगा। मैया कह रही है जो मर्जी कह ले, मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि कंस तो पहले ही चिढ़ता है मेरे बच्चों से। भगवान मैया को समझाने लगे, मां मैं यूं गया यूं आया, मेरा कलेवा मेरा माखन मिश्री तैयार रखना, मैं आकर के कर लूंगा। मां नंद बाबा ने दिल पर पत्थर रख लिया, मां यशोदा ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, प्रभु को विदा कर रहे हैं, दिल धीर नहीं लग रहा। गोपियां रो रही हैं, गंगी गाय सामने खड़ी खड़ी आंखों से आंसू बहा रही है, अब मेरे दूध को कौन पिएगा? चातक मोर पपैया जो भी भगवान ने पाले हैं प्रभु के सामने खड़े हैं, आंखों में आंख डाल करके देख रहे हैं। पता नहीं कैसे सारी गायों को पता लग गया, खिरक में से खिड़का तोड़ तोड़ करके रथ के आगे आके खड़ी हो गई। बछड़े आकर के चाटने लगे, प्रभु आप हमको छोड़ करके कहां चले जाओगे, क्यों चले जाओगे? इकट्ठा होकर के सब देखे भगवान
एक बार भगवान अपनी मोहिनी से सबको राजी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ घुमाकर रथ में चढ़ने को तैयार होते हैं, वैसे ही सबकी वो मोहिनी टूट जाती है और फिर आकर के सब रथ के सामने खड़े हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं, प्राण प्यारे, जाना है तो हमारे ऊपर से रथ घुमा के चले। भगवान उतरते हैं और फिर गोपियों को समझाते हैं। गोपियां एक बार फिर हट जाती हैं, लेकिन फिर आगे आगे सो जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वो दशा तो मेरे से वर्णन नहीं होती जो दशा गोपवासियों की उस दिन हुई। बड़ी व्याकुल गोपी गोप सब हुए, सबके आंखों में आंसू की जड़ी लग रही है। सब एक ही बात कह रहे हैं, परमात्मा अगर हमें इतना प्रेम भगवान से कराया तो पूछो क्यों दिया। हाय विधाता, हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारा तो तन भी कृष्ण है, मन भी कृष्ण है, धन भी कृष्ण है, सर्वस्व हमारा कृष्ण है। और कृष्ण के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है। अक्रूर जी को घंटों हो गए खड़े, घोड़े चरफरा रहे हैं चलने के लिए, लेकिन रास्ता ही नहीं मिल रहा। आखिरकार प्रभु ने अपनी पुण्य मोहिनी सब पर डाली, सबको समझाया और रथ में बैठ के जब चलने लगे तो भगवान की बिरह में सारे वृंदावन वासी भगवान के रथ के पीछे पीछे, कोई आगे कोई पीछे, कोई आए, रोते रोते इस प्रकार से कह रहे हैं, जो मैं सजानती प्रीत करे दोगे हो, नगर कृष्ण लीला है ब्रज से विदाई की मैया कोई याद न करे। कृष्ण लीला है ब्रज से विदाई की मैया कोई याद न करे। कृष्ण लीला है ब्रज से विदाई की मैया कोई याद न करे। हंसी हंसी करे तो विदाई की मैया कोई याद न करे। कृष्ण लीला है प्रभु से विदाई की मैया कोई याद न करे। Oh,
तुम मेरे मैया मैया भगवान ने कहा रे भैया इसको एक साइड में कर लो, हमें निकल जाने तो मामा ने बुलाया है। और मतवाला हाथी कर दिया, टूट पड़ा भगवान के ऊपर। भगवान पैतरा बदल के साइड में हो गए। भगवान ने इशारा किया बलराम जी को, बलराम जी ने पकड़ी पूंछ और भगवान ने पकड़ी सूंड, और जैसे बच्चा रस्सा को घुमाता है ना, ऐसे घुमाया और धड़ाम से महावत के साथ नहीं गिरा। हाँ, अब क्या होता है, कुबलिया में हाथी मर गया। एक हाथी का सींग एक ने तोड़ लिया भाई ने, एक हाथी का सींग एक भाई ने तोड़ लिया, मतलब एक तरफ का सींग एक ने, एक तरफ का दांत पकड़ तोड़ लिया। तोड़ करके कंधे पर दोनों भाइयों ने क्या रख लिए, हाथी के दांत, मानो पहचान ले जा रहे हैं। रंगभूमि में प्रवेश किया भगवान ने। यहाँ बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया रंगभूमि में, मल्लाराम चलिंद्रणाम नरवरः श्रीराम करो मूर्तिमान, गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता सुपित्रो शिशु, मृत्यो भोजपते योगिनां, वृष्णीनां परदेव वेति विदुषो रंगं गतः सावरणं, जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी। मृत्यु भोजपते, कंस ने तो अपनी साक्षात मृत्यु देखी भगवान में, विद्वानों ने परम विद्वता देखी उसमें भगवान में, योगियों ने परम तत्व की खोज की भगवान में, ऋषियों ने अपना सुदय देखा। इस तरह से सभी अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को देख रहे। मल्ल युद्ध हुआ मुष्टिक और चाणूर के साथ में। दोनों भाइयों ने दोनों का काम तमाम थोड़ी देर में कर दिया। अब तो रंगमंच पे चढ़ गए भगवान और कंस को केस पकड़ करके धड़ाम से नीचे गिरा दिया। 25 हाथ ऊंचे मंच से धड़ाम से गिरा दिया, छाती पर बैठ गए और एक ही घूंसा के मारे 32 बाहर, जीव बाहर
राधे राधे हो गई, बोलो बांके बिहारी लाल की। कंस के मरते ही कंस के 8 भाई टूट पड़े भगवान पर। थोड़ी देर में उन 8 को भी उसी रास्ते से भेज दिया जिस रास्ते से कंस को भेजा। अब तो कंस की पत्नी जरासंध की बेटी, जरासंध जो राक्षस था उसकी बेटी कंस को ब्याही थी। 2 बेटियां, अष्टि और प्राप्ति। वो रोने लगी और कहने लगी, हा नाथ रमा पृष्ठः करुणानिधे भक्तवत्सलः त्वया हतेन निहता वयं ते सागरे प्रजा। आपके मरने के बाद हम भी सारा परिवार मर ही गया, समझ लो, कोई नहीं बचा। भगवान ने कहा इनका अंतिम संस्कार करो। मामा जी का अंतिम संस्कार किया। अपने नाना को जेल से छुड़ाया, पिताजी को माताजी को छुड़ाया, चरणों में गिर माफी मांगी। मेरे जन्म लेने से पहले ही तुमको बंदी बना दिया गया। मैं कितना भागा हूँ, आपका पालन पोषण आपके हाथ से होना था, लेकिन मैं रूपों में जाकर के पला। वसुदेव जी ने कहा, भाई चलो, तो हुआ सो तो हो गया, अब हमें बच्चों को पढ़ाना भी तो चाहिए, क्योंकि माता बेरी पिता शत्रु यौन बालम पाठते। वो माता पिता बेरी के समान है जो अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं देते। इसलिए संदीपन गुरु के पास में उज्जैनी नगरी में जहाँ कुंभ लगता है, वहां पर क्षिप्रा नदी के तट पर संदीपन गुरु महाराज की कुटिया में और पढ़ने के लिए भगवान गए। वहीं सुदामा से मित्रता हुई और सुदामा से मित्रता करके भगवान सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके थोड़े ही दिन में लौट करके मथुरा वापस आ गए। अपनी गुरु माता को दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र वापस करके आए। आकर के देवकी के जो मरे हुए 6 पुत्र थे वो भी वापस कर दिए भगवान। इस प्रकार प्रभु शिक्षा दीक्षा से युक्त हो गए। अब भगवान एक दिन उदास है, बहुत है, न खाते हैं, न पीते हैं, न पहनते हैं, न हंसते हैं, न खेलते हैं, बड़े उदास हैं। तो इनका एक मित्र था उद्धव। यह तो चचेरा भाई था ये, लेकिन मित्र भी था। और ये बृहस्पति जी का परम शिष्य था, बड़ा ज्ञानी था, ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत था। तो एक दिन उद्धव पूछता है कि आप उदास क्यों रहते हो? तो उद्धव जी से पहले तो बताते नहीं है, बाद में जब बताते हैं तो सारी व्यथा कहते हैं। उद्धव मोय ब्रज विसरत नाही, ये ब्रज जो है मैं भुलाना चाहता हूं, लेकिन ब्रज मेरे से भूलता नहीं है। ब्रज की मुझे बार बार याद आती है। वो ब्रजवासी मेरे बिना कैसे जी रहे होंगे, वो ब्रजवासी मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। मैं उन ब्रजवासियों को बात याद करता हूँ। उद्धव जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, मैं चला जाता हूँ, उन ब्रजवासियों को समझा जाता हूँ। वो सगुण रूप के उपासक हैं, मैं उनको निर्गुण भक्ति की उपासना बताया हूँ, चिंता मत करो आप। भगवान ने कहा सोच समझ के जाना, वो मेरी व्यथा रूपी अग्नि में चल रहे हैं, वो तुम्हें पहचाने नहीं, इसलिए मेरा पीतांबर ले जाओ, मेरा ही रथ ले जाओ
और मेरी मुरली भी ले जाओ। तो उद्धव ने यात्रा शुरू कर दी। अब उद्धव जी ब्रज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में उनको झाड़ियां कटीली कपड़ों में लग जाती है, मानो शिक्षा दे रही हो, हे उद्धव तुम अपने में बड़े ज्ञानी बन के जा रहे हो, लेकिन ब्रजवासी प्रेम के पुजारी हैं और तुम ज्ञान के भंडार हो। कहीं तुम्हारे ज्ञान के पर्दे को प्रेम के पुजारी फाड़ ना दे, संभाल करके ले जाना। इस तरह से पहुंच जाते हैं। देखते हैं सभी ग्वाल ग्वाल गोपियां, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वैसा ही इंसान है। लगता है कन्हैया है, क्योंकि पीतांबर तो हमारे कन्हैया वाला ही है, बंसी भी है। चलो देखते हैं। जब निकट से आगे देखा तो एक दूसरे को इशारा किया, नहीं हमारे कन्हैया नहीं, हमारी श्याम नहीं है। उद्धव जी रथ से उतर करके नंदरायली के घर की बात पूछते हैं कि हमारे नंदरायली कहाँ रहते हैं। एक ब्रजवासी कहने लगा, कहा पूछे। नंदरायली को बताओ, ये जो नाली आ रही है बह करके, इसमें पानी बह रहा है, इसके किनारे 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 चला जाना। जहां से ये पानी निकल रहा है उसी घर में प्रवेश कर जाना। उद्धव कहने लगे, अरे पानी तो किसी और घर से भी गिर सकता है, जा बाबरे, अब हमारे घरों में कहीं से कोई पानी नहीं गिर रहा। तो ये पानी कोई पानी नहीं है, ये तो यशोदा मैया रो रही है, उसके आंखों की आंसुओं की धार बह रही है। सुनकर के उद्धव जी को यहां से यहां तक रोमांच हो गया। मैं क्या समझाऊंगा जिस मां की आंखों के आंसू आज भी बंद नहीं हुए, बरसों बीत गई और ऐसा परनाला बह रहा है, नाली बह रही है, क्या समझाऊंगा। आए मिले भगवान, राजी खुशी पूछी उद्धव जी से, उद्धव जी कैसे रह रहे हैं मेरे भगवान। गोपियां अपने बीच में ले गई। रत्नाकर नाम के कवि लिखते हैं कि उनको चिट्ठी भी लिखी थी।